गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है दीवानों की हस्ती और जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। तो आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए। हम अपनी जो चैप्टर है भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित दीवानों की हस्ती वो पढ़ते हैं। इसमें कवि ने मातृभूमि को स्वतंत्र कराने वाले दीवानों की हुए देशभक्त से अपने छोटे से जीवन को का कोई हस्ती नहीं मानते हैं, उनको महत्व नहीं देते हैं और स्वतंत्रता के दीवाने जो हैं वो अपना बलिदान देने में भी पीछे नहीं हटते हैं। तो इसी चैप्टर में हमें ये बताया गया है, वो दीवान जो स्वतंत्रता के दीवाने हैं वो ये पूछते हैं कि हमारे आने जाने का कोई पता नहीं है और उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, उन्हें बस अपने स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य तक पहुंचना है। तो देखिए दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो इसमें दीवाने कौन होते हैं? जो मस्ती भरे जीवन जीने वाले होते हैं, यानी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो मस्ती भरा जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें हम दीवाने कहते हैं। हस्ती यानी सामर्थ्य और मस्ती यानी खुशी, आलम यानी संसार, धूल उड़ाते हुए यानी खुशी मनाते हुए, धूल उड़ाते हुए यानी खुशी मनाते हुए लिख लीजिए साथ साथ में। उल्लास यानी प्रसन्नता या खुशियाँ। तो ये अपन वैसे भी लिखते हैं कोई कविता तो उसमें ऐसे लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित दीवानों की हस्ती से लिया गया। प्रसंग और व्याख्या करते अपन जैसे करते हैं ना, तो अगर प्रसंग व्याख्या करेंगे तो हम वैसा लिखेंगे, लेकिन अभी चूंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ कि हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल चले। कवि है जो आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने वाले वीरों का मन जोश से भरा हुआ है और उनका उद्देश्य देश की उनका उद्देश्य क्या है कि हमारा जो देश है उसकी गरिमा है वो सर्वोपरि है। तो वो कहते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल चले, और वे कहते हैं कि हमारे दीवानों की कोई हस्ती नहीं है, यानी हमारा कोई जो सामर्थ्य है वो कुछ भी नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं वो लोगों में उत्साह और उल्लास भर देते हैं। आज हम यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम दूर चलाते यहाँ चले। कि हम जहाँ भी जाते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे मन में जोश भरा हुआ है, हम आज़ादी के दीवाने हैं और हम क्या करते एक जगह नहीं रहते हैं, आज हम यहाँ रहते हैं और कल वहाँ रहते हैं। उनका उद्देश्य क्या है? सारे देश में घूमना और लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को जागृत करना। और आंसू बनकर आए अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, अब सब बहते ही रह गए अरे, तुम कैसे कहाँ चले। और वे जिस भी दिशा में आगे बढ़ते हैं उनके जोश और उत्साह का वातावरण है वो बन जाता है। कवि के अनुसार दीवानों के लिए हर्ष और उल्लास है वो अपने साथ लाते हैं और जब वे जहाँ जाते हैं तो उन्हें अपने बंधु बांधवों के साथ में आंखों में आंसू उमड़ पड़ते हैं और वे कहने लगते हैं कि अभी अभी तो आप आए थे और इतनी इतनी जल्दी चले जा रहे हो, यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहिए। तुम कैसे आए कहाँ चले, कि तुम कैसे आए थे और कहाँ चले जा रहे हो, तुम्हें अभी यहाँ पर और चलना चाहिए। किसको कहते हैं? ये जो दीवाने होते हैं उनके लिए, उनके जो चाहने वाले होते हैं वो कहते हैं। यानी वो जो स्वतंत्रता के दीवाने हैं वो लोगों में इतना उत्साह है, उतना उमंग, उतना जोश भरते हैं
कि जब वे वहाँ जहाँ कहीं भी जाते हैं देश के किसी भी हिस्से में, तो वो क्या करते हैं, अपने अपने जज्बातों से, अपने काम से उनको इतना प्रसन्न कर देते हैं कि वो पूछते हैं दीवाने के जो उनके बंधु बांधव है या उनके जो देश की स्वतंत्रता कराने वाले लोग पूछते हैं कि उनसे कहते हैं कि अभी अभी तो आप आए थे, तो इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, यानी आपको यहाँ कुछ और दिन रुकना चाहिए। देखिए आगे, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग यानी क्या होता है, संसार, संसार, जग यानी संसार। और छक कर दो बातें कही, दो बातें सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव ही पिए चले। छक्कर यानी जी भरकर। तो इसमें भगवती चरण वर्मा है, वो दीवानों के मस्ती स्वभाव तथा उनकी गतिविधियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन दीवानों के लिए सुख और दुख होते हैं वो समान होते हैं, यानी सुख में ये ना तो ज़्यादा अधिक प्रसन्न होते हैं और दुख में ये रोते नहीं है। सुख और दुख को स्थितियों को ये दोनों समान रूप से ग्रहण करते हैं। तो ये कवि भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस किसी लिए चले। कि दीवाने हैं, कहते हैं कि उनके आने जाने का कोई पता ठिकाना नहीं रहता है और इसलिए उनको आने जाने के लिए कोई निश्चित जो ठिकाना है वो नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि उनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता। वे कहीं भी चले जाते हैं, देश के किसी भी हिस्से में चले जाते हैं, तो वो कह रहे हैं किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस किस लिए चले। कि हमारे हैं उनके आने जाने का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, इसलिए उनका कोई रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। जग से अपना कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। उन्हें तो क्या करना है, बस केवल अपने स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य तक पहुंचना है। तो इसलिए वह जहाँ भी जाते हैं, इसलिए जग कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए, इसलिए वो जग यानी संसार का अपने स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य है वो लेकर चलते हैं और वह स्वतंत्रता रूपी जो लक्ष्य है वो ही संसार को देना चाहते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव ही पिए चले। कि वे कहते हैं कि संसार में कुछ यादें लेकर और अपनी कुछ भावनाएं देकर वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं और वे अपने देशवासियों के में सुख दुख में साझेदार बनते हैं, यानी उनका साथ देने वाले। साझेदार किसे कहते हैं, जो अपना साथ देते हैं। कि वे देशवासियों के दुख सुख में साझेदार बनते हैं और उनके साथ हंसते हैं और रोते हैं। परंतु जो स्वतंत्रता के दीवाने होते हैं उनके लिए सुख और दुख है वो समान है और वो दोनों को जी भर के आनंद लेते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सुख में तो वो क्या है अत्यधिक प्रसन्न हो जाए और दुख में वो रोने लग जाए, ऐसी बात नहीं है। वो सुख और दुख को समान रूप से समझते हैं, इसलिए वो सुख में ना ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और दुख में नहीं रोते हैं। तो अपना जो ये पाठ है ये 4 है जो भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया, इसको हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक बार पुनः मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देती हूँ कि जो वीर हैं जो प्रस्तुत जो अपनी कविता है दीवानों की हस्ती, जिसके भगवती चरण वर्मा है, यह कवि ने बताया है कि देश पर जो मर मिटने वाले जो नौजवान होते हैं, जो युवक होते हैं, उनका स्वभाव है वो मस्त मोला होता है। वे कभी टिककर भी एक स्थान पर नहीं रहते हैं, बल्कि वह जहाँ भी जाते हैं तो वे जोश वहाँ के वातावरण में जोश और खुशियों से भर देते हैं। इसके जो पाठ में दीवानों की हस्ती है उसमें ये बताया गया है। इसमें पाठ्य पुस्तक के प्रश्न में अपना पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। तो कवि ने अपने आने का उल्लास और जाने को आंसू बनकर इसलिए कहा है क्योंकि वह जहाँ भी पहुँचते हैं, वह जहाँ भी जाते हैं तो सबके चेहरे पर खुशी छा जाती है। यानी जो स्वतंत्रता के दीवाने होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं
उनको देखकर सब लोग के मन में खुशियाँ भर जाती है। और जब उनसे सहसा चलने की बात आती है तब वह सोचता है कि वह लोगों को वह प्रसन्नता नहीं दे पाया, इसलिए वह दुखी हो जाता है। वह ये सोचता है कि जब कि स्वतंत्रता के दीवाने हैं, वे जहाँ भी पहुँचते हैं तो उनके पहुँचने से वहाँ खुशियाँ छा जाती है, और जब उनके वहाँ से चलने की बात आती है तो कवि को मन में यह दुख होता है, अर्थात जो स्वतंत्रता के दीवाने हैं उनके मन में यह दुख होता है कि वो वह चीज़ नहीं दे पाया इनको जिनको इनकी आशा थी, यानी वह प्रसन्नता नहीं दे पाया, इसलिए वह कवि है वो दुखी हो जाता है। इस कारण कवि ने अपने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। अगला प्रश्न है अपना, भीख मंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरफ लेकर जा रहा है? क्या वह निराश या प्रसन्न है? तो भीख मंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा इसलिए कहता है कि वह उनके, अर्थात किसको, भीख मंगों को, की दुनिया में खुशियाँ भरना चाहता है। यानी जो भीख मंगे हैं उनकी दुनिया है वो क्या है, निराशा से भरी हुई रहती है, दुखों से भरी रहती है, तो वो उनके दुखों में भी उनके उनके जीवन में भी खुशियाँ भरना चाहता है। और वे खुशियाँ हैं लेकिन वे कुछ जो खुशियाँ होती है वह कुछ समय के लिए होती है, तो कवि है उन्हें उन खुशियों को चिरकाल तक बनाए रखना चाहता है। यानी इनके जो भीखमंगों की जो दुनिया है उन्हें जो खुशी मिलती है उन खुशियों को वो लंबे समय तक बनाए रखना चाहता है, जबकि खुशियाँ होती है थोड़े से समय के लिए होते हैं। और जब कवि अपने प्रयास में असफल रहता है तब कवि कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का बोझ लिए जा रहा है, और इससे उसकी जो निराशा है वह प्रकट होती है। यानी जो एक देशभक्त है, एक जो वीर बलिदानी है और या कवि है, वो सबके मन में खुशियाँ भर देना चाहता है, लेकिन जब वह ऐसा लंबे समय तक नहीं कर पाता तब वह निराश हो जाता है। नेक्स्ट है अपना, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी, अथवा दीवानों की हस्ती कविता में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? तो कविता में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी? कि अच्छी बात है वो दीवानों की मस्ती लगी, क्योंकि वो जो दीवाने होते हैं वो सुख और दुख को समान समझते हैं, यानी सुख में भी वो प्रसन्न रहते हैं और दुख में भी प्रसन्न रहते हैं, यानी सुख और दुख दोनों को सहते हुए वे मस्त रहते हैं और अपनी जान है वो हथेली पर रखकर देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए कवि ने ऐसा कहा है कि इसीलिए हमें पूछा गया है कि दीवानों की हस्ती कविता में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। फिर है कविता से आगे, जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, ये अपने जो सहपाठी है उनके बीच चर्चा कीजिए, यानी आपके जो साथ पढ़ने वाले हैं उनके बीच में चर्चा कीजिए कि जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन कब मस्ती हानिकार हो जाती है। तो यह कथन सही है कि अपने जीवन में मस्ती होनी चाहिए, यानी जीवन है वो एक क्रम में नहीं चलना चाहिए। कभी जीवन है वो अपना सुख में चलना चाहिए, कभी दुख में चलना चाहिए। अगर हम एक ही भाव से निरंतर जीवन जीते रहेंगे, यानी दुख है तो दुख में ही जीते रहेंगे, तो हम निराश हो जाएंगे। और हमारे जीवन में कुछ मस्ती आए तो वो बढ़िया होती है कि जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन हमारी ये जो मस्ती है या हमारी ये खुशियाँ है वो किसी का अगर परेशानी का कारण बन जाती है तो वह मस्ती हानिकारक हो सकती है। यानी हम कोई मस्ती उठा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हम खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन हमारी मस्ती करने का, हमारी खुशी मनाने का यदि किसी के दूसरे पर गलत असर पड़ता है, कोई दूसरा परेशान होता है, तब वह मस्ती हानिकारक हो सकती है। मान लो जो कोई वृद्ध व्यक्ति है और किसी बच्चे को ये हो गया कि मैं तो इसके साथ मस्ती करूंगा, इसको छेड़ूंगा कि बूढ़ा बूढ़ा बूढ़ा, उसके कहने से उस व्यक्ति को कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। ऐसा करते हुए अगर हम वह मस्ती करें तो वह मस्ती हानिकारक है। यानी हम हमारे द्वारा की गई मस्ती से
किसी को हानि पहुंचे वह मस्ती क्या है, हानिकारक है। नेक्स्ट है अपना अनुमान और कल्पना। एक ही पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कहा जाता है। और कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियां भी है, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों कह गई है। तो ऐसी परस्पर जो विरोधी बातें कविता में इसलिए कही गई है क्योंकि जो बलिदानी वीर है वे अपने विचारों और बलिदान पथ के स्वयं मालिक होते हैं, यानी उनके जो बलिदानी व्यक्ति हैं उनके जो विचार हैं और उनका बलिदान करने का जो रास्ता है उसके लिए वे खुद जिम्मेदार होते हैं। वे दूसरों को खुशियां देने और उनका दुख स्वयं हरने का प्रयास करते हैं। जो बलिदानी होते हैं, जो देश भक्त होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियां दूं, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ ही सहन करना पड़े, दुख ही सहन करना पड़े। उनके विचार में सुख दुख उल्लास और बंधन मुक्ति आदि शब्दों का है वो कोई महत्व नहीं होता है। उनका लक्ष्य तो क्या होता है, देश को स्वतंत्र कराना और देशवासियों को खुशियां देना भर होता है कि हमारा जो देश है वह स्वतंत्र हो जाए और लोग खुशी रहे। उनका यह मकसद होता है। किसका, जो बलिदानी वीर होते हैं वो ना तो सुख दुख को देखते हैं कि मेरा ऐसा मेरे करने यो से। पापा वेरी माइक बंद कर लीजिए बेटा अपना। ऐश्वर्य कि यदि मैं ऐसा कर रहा